ये कहानी 5000 साल पहले की है, जब प्राचीन मिस्र में एक जालिम राजा वहाँ के रहने वाले सभी जनजातियों को मारकर उस इलाके पर कब्जा करने आया था और उसका सबसे बड़ा हथियार एक खूबसूरत और खतरनाक जादूगरनी थी। लेकिन उस राजा के मुकाबले में खड़ा होता है एक ऐसा योद्धा जो उन्हीं मजलूम जनजातियों में से एक था। पर क्या वो अपने मिशन में कामयाब होगा और कैसे उस खूबसूरत जादूगरनी का सामना करेगा, देखेंगे हम आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हमें हजारों साल पहले का दृश्य दिखाया जाता है, जिस दौर में इजिप्ट के लोग कबीलों में रहते थे और उस समय इजिप्ट में पिरामिड की शुरुआत भी नहीं हुई थी। लेकिन उसी दौर में वहाँ पर एक खतरनाक कबीला आया जिसका सरदार था मेमनॉन, और उसने वहाँ के सारे कबीलों पर हमला करके अपना कब्जा जमा लिया। दरअसल मेमनॉन की इन सारी जीतों की वजह थी उसकी जादूगरनी कसांड्रा, जो अपनी शक्तियों से भविष्य में होने वाली जीत या हार के बारे में पहले ही उसे बता देती थी और मेमनॉन उसी के अनुसार अपना प्लान बनाता था। अब बस कुछ ही आजाद कबीले बचे थे जो अब छुप छुप कर रहते थे। उन बचे हुए कबीलों के सरदार भी अब मेमनॉन से युद्ध नहीं करना चाहते थे और इसकी सबसे बड़ी वजह थी मेमनॉन की जादूगरनी कसांड्रा, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि जादूगरनी कसांड्रा के होते हुए वो कभी भी मेमनॉन से जीत नहीं पाएंगे। लेकिन उनमें से एक कबीले का सरदार जिसका नाम फिरून था, वो अभी भी मेमनॉन से लड़ना चाहता था। इसलिए वो एक कबीले के 3 जाबाज योद्धाओं को बुलाता है जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। उनमें से सबसे बेहतरीन योद्धा का नाम मथायस होता है और वो इस कहानी का मेन किरदार भी होता है। असल में उनके कबीले को मेमनॉन ने पूरी तरह खत्म कर दिया था और ये अपने कबीले के आखिरी बचे हुए लोग थे। अब फिरौन उन्हें मेमनॉन की जादूगरनी कसांड्रा को मारने के लिए कहता है और इसके बदले वो अपने खजाने के आखिरी कुछ बेशकीमती पत्थर उन्हें देता है। तो वो तीनों भी जादूगरनी कसांड्रा को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिरौन का बेटा अपने पिता के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके बाद मथायस और उसके साथी मेमनॉन की ओर बढ़ने लगते हैं। अब वो तीनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ मेमनॉन और जादूगरनी कसांड्रा रुके होते हैं और वहाँ पहुँचकर वो जादूगरनी कसांड्रा को ढूंढने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कसांड्रा को ढूंढ पाते, तभी अचानक मेमनॉन के सिपाही उन पर तीर से हमला कर देते हैं, जिससे मथायुस तो बच जाता है लेकिन उसके दोनों साथी को तीर लग जाता है, जिससे एक साथी तो वहीं मारा जाता है और दूसरा जो कि मथायुस का भाई होता है वो जख्मी हो जाता है, जिसे मेमनॉन के सिपाही पकड़कर बंदी बना लेते हैं। दूसरी तरफ मथायुस किसी तरह जादूगरनी कसांड्रा तक पहुंच जाता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी कसांड्रा उसे कहती है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है और तभी वहाँ मेमनॉन के सिपाही आ जाते हैं। तो मथायुस उनके साथ लड़ने लगता है और तभी अचानक से मेमनॉन के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और मेमनॉन के पास लेकर जाते हैं। यहाँ पर सरदार फिरौन का बेटा भी आ जाता है। उसने अपने पिता को मारकर मेमनॉन से दोस्ती कर ली है और तभी मेमनॉन के सिपाही मथायुस के भाई को वहाँ लाते हैं जो अभी भी जिंदा होता है। अब मेमनॉन मथायुस के भाई को उसके आंखों के सामने ही मार देता है और अब वो मथायुस को भी मारने ही वाला होता है कि तभी कसांड्रा उसे रोक लेती है और मथायुस को न मारने के लिए कहती है। वो कहती है कि अगर तुमने या तुम्हारे किसी भी आदमी ने मथायुस को मारा तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा और जो कुछ तुमने जीता है वो सभी चीज तुमसे चली जाएगी, क्योंकि जादूगरनी कसांड्रा ने अपनी शक्तियों से देखा है कि मथायुस भगवान के बनाए हुए इंसानों में से एक अच्छा इंसान है। इसलिए मेमनॉन उसकी बात मान लेता है और वो मथायुस को न मारकर उसे सजा देने के लिए उसे और एक चोर को जमीन में कंधे तक दफना देता है। उसके सिपाही वहाँ पर उनको मरने के लिए कुछ जहरीली चींटियों के घर में धुआं छोड़ देते हैं, जिससे वहाँ पर वो जहरीली चींटियां आ जाती हैं जो कि इतने खतरनाक होती हैं कि एक इंसान को कुछ ही मिनटों में कंकाल बना सकती है। लेकिन इससे पहले मथायस के साथ जो चोर मिट्टी के नीचे था वो किसी तरह खुद को मिट्टी से आजाद करा लेता है और साथ ही वो मथायस को भी मिट्टी से निकालने में मदद करता है, जिससे मथायस की जान बच जाती है। अब मथायस मेमनॉन और उसकी जादूगरनी कसांड्रा को मारकर अपने भाई और साथी की मौत का बदला लेने के लिए उसके राज्य की ओर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम मेमनॉन को देखते हैं जो कसांड्रा से कहता है कि वो बाकी बचे हुए कबीलों पर हमला करके उन पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। लेकिन कसांड्रा उसे मना करती है और कहती है कि लड़ाई और खून खराबे से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है। जिस पर मेमनॉन कहता है, मैं सारी दुनिया पर राज करना चाहता हूँ और सारी दुनिया जीत जाने के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। जिस पर जादूगरनी कसांड्रा कहती है कि अगर मैंने तुमसे रिश्ता बनाया तो मेरी सारी शक्तियाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो मेमनॉन कहता है कि जब मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा तो इसके बाद हमें तुम्हारी शक्तियों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वहीं दूसरी तरफ मथायस और वो चोर अब मेम्नॉन के राज्य में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक बच्चा मथायस से वो बैग चुरा लेता है जिसमें वो बेशकीमती पत्थर था। लेकिन आखिरकार मथायस उस बच्चे को पकड़ लेता है। दरअसल ये बच्चा यहीं का होता है, तो उसे यहाँ की हर एक जगह के बारे में सब कुछ पता होता है। इसलिए वो उस बच्चे को मेम्नॉन के महल में उसे ले जाने के लिए कहता है, जिसके बदले वो उसे एक कीमती पत्थर देगा। तो वो बच्चा भी मान जाता है और मथायस को महल के अंदर ले आता है, जहाँ पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो वहाँ पर बारूद बना रहा होता है। असल में ये बूढ़ा आदमी एक वैज्ञानिक है जो मेम्नॉन के लिए नई नई हथियारों का आविष्कार करता है। लेकिन ये बूढ़ा आदमी भी मेम्नॉन को पसंद नहीं करता, क्योंकि मेम्नॉन उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता। इसलिए मेम्नॉन चाहता है कि वो ये बारूद बनाए जिसे वो जंग में इस्तेमाल करेगा। तो मथायस उस बूढ़े आदमी पर तलवार रखकर उससे पूछता है कि मेम्नॉन इस वक्त कहाँ मिलेगा। तो वो बूढ़ा आदमी बताता है कि मेम्नॉन इस वक्त तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा होगा। तो वो बच्चा मथायस को उस जगह लेकर जाता है जहाँ मेम्नॉन अभ्यास कर रहा था। इसके बाद मथायस ऊपर चढ़ने से पहले उस बच्चे को एक कीमती पत्थर दे देता है उसकी मदद करने के लिए। इसके बाद मथायस ऊपर चढ़ जाता है और मेम्नॉन को मारने के लिए जैसे ही वो उस पर निशाना लगाता है तो वो देखता है कि मेम्नॉन के सिपाही उस बच्चे को उसका दिया हुआ कीमती पत्थर के साथ पकड़कर मेम्नॉन के पास ले आए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसने इस पत्थर को चुराया है। तो मेम्नॉन अपने सिपाही को उस बच्चे का हाथ काटने का ऑर्डर देता है, क्योंकि इजिप्ट में चोरी की यही सजा है। इसलिए मथायस न चाहते हुए भी अपना निशाना उस बच्चे को बचाने के लिए उसके सिपाही पर लगाता है, जिससे मेम्नॉन के सिपाही मथायस को देख लेते हैं और उस पर तीर चलाने लगते हैं। लेकिन मथायस किसी तरह उनसे बचकर वहाँ से भाग जाता है और फिर वो भागते भागते एक कमरे में चला जाता है जहाँ पर जादूगरनी कैसेंड्रा नहा रही होती है। तो मथायस जादूगरनी को किडनैप करके अपने साथ मेम्नॉन के महल से बाहर ले आता है, क्योंकि मथायस जानता था कि मेम्नॉन उसे बचाने के लिए महल से बाहर जरूर आएगा। जब मेम्नॉन अपनी जादूगरनी को बचाने के लिए आएगा तो वो उसे मार देगा। उसे मारने के बाद उसकी जादूगरनी को भी मार देगा। इसके बाद मथायस जादूगरनी को लेकर मुर्दों की घाटी की तरफ चल पड़ता है। अब रात हो जाती है तो वो तीनों आराम करने के लिए एक जगह सो जाते हैं और तभी जादूगरनी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर मथायस उसे देख लेता है, जिससे वो उसे पकड़कर पूछता है, क्या तुम भागकर मेम्नॉन के पास जाना चाहती हो? तो जादूगरनी कहती है कि नहीं, मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसने मुझे बचपन से बंदी बनाकर रखा है। तो अब मथायस उससे पूछता है कि आखिर उस रात तुमने मेरी मदद क्यों की थी? जिस पर जादूगरनी उसे कहती है कि मैंने अपनी भविष्यवाणी में देख लिया था कि तुम मुझे मेम्नॉन के महल से छुड़ा लोगे। ये सुनकर मथायस जादूगरनी को कहता है, तुम अगर यहाँ से जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन बाहर की दुनिया मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए जादूगरनी निर्णय करती है कि अब वो मथायस के साथ ही रुकेगी। फिर अगले दिन वो तीनों अपने सफर में आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी मथायस देखता है कि मेम्नॉन ने अपने कुछ सिपाहियों को भेजा है उन्हें मारने के लिए। ये देखकर मथायस अकेले ही उनसे लड़ने के लिए चल पड़ता है। दरअसल मथायस को मालूम होता है कि रेगिस्तान में बहुत ही जल्द तूफान आने वाला है, इसलिए वो अपनी आंखों में एक पट्टी बांध लेता है ताकि रेतीले तूफान से अपनी आंखों को बचा सके। और जैसे ही मथायस उन सिपाहियों के करीब पहुंचता है तभी उसके पीछे से एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान आ जाता है, जिससे मेम्नॉन के सिपाहियों को कुछ भी नहीं दिखता। और इसका फायदा उठाकर मथायस एक एक करके मेम्नॉन के सभी सिपाहियों को मारने लगता है। लेकिन तभी मेम्नॉन के कमांडर को एक गुफा नजर आती है, तो वो जल्दी से अपने बचे हुए सिपाहियों को लेकर उस गुफा के अंदर चला जाता है। फिर मथायस भी उनके पीछे उस गुफा में चला जाता है और फिर अंदर आने के बाद मथायस एक एक करके उन बचे हुए सिपाहियों को मार देता है। ये सब देखकर मेम्नॉन का कमांडर डर के मारे अपना जान बचाकर उस गुफा से बाहर निकल आता है। तो मथायस भी उसके पीछे बाहर आकर उसे मार देता है, लेकिन वो मरने से पहले एक तीर मथायस को मार देता है। दरअसल ये तीर मेम्नॉन ने उसे दिया होता है, जिसमें स्कॉर्पियन का पॉइजन लगा हुआ था, जिससे मथायस की पूरे शरीर में पॉइजन फैल जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब रात को वो मरने की कगार पर होता है, पर जादूगरनी कैसेंड्रा अपनी जादू से उस जहर को उसके शरीर से बाहर निकाल देती है और इस तरह मथायस की जान बच जाती है। अगले सुबह जब मथायस उठता है तो उसे मेम्नॉन के सिपाही के पास एक पक्षी मिलता है, तो वो उस पक्षी के जरिए मेम्नॉन को संदेश भेजता है कि उसके सारे सिपाही मारे गए हैं। मगर मेम्नॉन सबसे झूठ बोलता है कि मथायस मर गया है,
ताकि जंग से पहले उसके सिपाहियों का हौसला न टूटे। पर उसके सिपाही उससे बार बार कैसेंड्रा के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर मेम्नॉन उनसे झूठ बोलता है कि कैसेंड्रा महल पर ही है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कैसेंड्रा की वजह से उसके सिपाहियों का हौसला जो हमेशा से बुलंद रहा है वो टूट न जाए। वहीं दूसरी तरफ मथायुस, कैसेंड्रा और वो चोर जो रेगिस्तान में पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और वो देखते हैं कि ये वही बूढ़ा आदमी होता है जो महल में मेम्नॉन के लिए बारूद बना रहा था और अब वो बारूद बनाने में कामयाब हो गया है। असल में वो बूढ़ा आदमी भी महल से भागकर यहाँ पर आ गया है, क्योंकि मेम्नॉन को पता चल गया था कि उसने मथायुस को महल में मदद की थी और अब वो कैसेंड्रा को वहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद ये चारों मिलकर पानी की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं और अब आखिरकार उन्हें एक जगह पर पानी मिल जाता है। मगर तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं और वो उन सभी को बंदी बनाकर एक कबीले में लेकर जाते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग मेम्नॉन से छुपकर यहाँ रह रहे होते हैं। तभी उस कबीले का सरदार बाहर आता है, जो मथायुस को पहले से ही जानता था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब कबीले का सरदार उन सबको मारना चाहता है, लेकिन तभी वहाँ उस कबीले की रानी आकर उसे ऐसा न करने के लिए कहती है। पर कबीले का सरदार नहीं मानता और अपने सिपाहियों से कहता है कि जादूगरनी कैसेंड्रा को मेरे पास लेकर आओ। तो मथायुस कहता है कि जो भी जादूगरनी कैसेंड्रा के पास आएगा उसे पहले मुझसे लड़ना होगा, जिससे कबीले के सरदार को गुस्सा आ जाता है और वो मथायुस से लड़ने के लिए आगे आता है। अब मथायुस और कबीले के सरदार के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां कबीले का सरदार मथायुस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन उसके इतने ताकतवर होने के बाद भी आखिरकार मथायुस उसे हरा देता है और उससे कहता है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है और वो है मेम्नॉन, इसलिए हमें मिलकर उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, ना कि आपस में। तो कबीले का सरदार उससे पूछता है कि आखिर उसकी इतनी बड़ी फौज का सामना कौन करेगा, जिस पर मथायुस कहता है कि हम सब मिलकर करेंगे। तो कबीले का सरदार मान जाता है और उन्हें कबीले में रहने की अनुमति दे देता है। अब रात होती है और कैसेंड्रा के पास एक छोटी बच्ची आती है। तभी उसे एक विजन आता है, जिसमें वो देखती है कि मेम्नॉन ने उस कबीले पर हमला कर दिया है और पूरे कबीले में तबाही मचा दी है, जिसमें बहुत सारे मासूम लोग भी मारे गए हैं। इसीलिए वो परेशान होकर मथायुस के पास जाती है और उसे अपनी विजन के बारे में सब कुछ बता देती है, जिस पर मथायुस उससे कहता है मेम्नॉन की मौत मेरे हाथों होगी। तभी कैसेंड्रा को फिर से विजन आता है और इस बार वो देखती है कि मथायुस को एक तीर आकर लगता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। फिर कैसेंड्रा होश में आने के बाद मथायुस से कहती है, अगर तुम उसके सामने आओगे तो मारे जाओगे और यही तुम्हारी तकदीर में है। जिस पर मथायुस कहता है, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। फिर वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और जैसा कि कैसेंड्रा ने पहले कहा था कि अगर वो किसी के भी करीब आएगी तो उसकी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी, इसलिए अब उसकी सारी शक्तियाँ चली गई हैं। और अब रात को ही कैसेंड्रा वहाँ से मथायुस की ऊंट को लेकर मेम्नॉन के महल की ओर निकल जाती है, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि उसकी वजह से कबीले के मासूम लोगों की जान जाए। अब अगली सुबह जब मथायुस की आंख खुलती है और उसे ये मालूम होता है कि जादूगरनी कैसेंड्रा वापस महल चली गई है, तो वो उसे बचाने के लिए अकेला ही महल की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि कैसेंड्रा फिर से मेम्नॉन की कैदी बन जाए। मगर कबीले का सरदार उसे अकेले जाने नहीं देता और कहता है, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम मेम्नॉन की महल में देखते हैं, जहाँ सब लोग आनंद कर रहे हैं और वहीं मेम्नॉन के सिपाही बार बार उससे जादूगरनी कैसेंड्रा के बारे में पूछ रहे होते हैं, क्योंकि अगले दिन उन्हें युद्ध में जाना है। पर मेम्नॉन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और वो उनसे फिर से झूठ बोल देता है कि वो बीमार है। इतने में ही वहाँ पर कैसेंड्रा आ जाती है और मेम्नॉन से कहती है कि कल जंग में आप जीत जाओगे, आपके दुश्मन कल खुद यहाँ पर आएंगे, जिन्हें आप आसानी से हरा दोगे। लेकिन मेम्नॉन को अब कैसेंड्रा पर शक